नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बाइबल सवाल पर बात करने वाले हैं। जी सवाल ये कि क्या विश्वास मतलब आस्था अपने आप में एक कर्म है? हाँ, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है। बिल्कुल। खासकर जब हम 1 थेसलोनिकियों 1:3 जैसी आयतें पढ़ते हैं, जहां पौलुस आस्था के काम या विश्वास के काम का जिक्र करते हैं। सही कहा। तो आज हम कुछ खास अंशों को देखेंगे, थेसलोनिकियों, इफिसियों, रोमियो और यूहन्ना से, और समझने की कोशिश करेंगे कि बाइबल आस्था और कर्मों के इस रिश्ते के बारे में क्या कहती है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि देखिए बाइबल में ही कहीं लिखा है कि उद्धार कर्मों से नहीं मिलता। हाँ, तो फिर कहीं और विश्वास से जुड़े कामों की बात होती है, तो थोड़ी उलझन हो सकती है। आज कोशिश रहेगी कि इन आयतों के आधार पर इसे सुलझाएं, मतलब एक साफ तस्वीर पेश करें। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे जानी मानी आयत से शुरू करते हैं, है ना? इफिसियों अध्याय 2 आयत 8 और 9। जी, वो तो बिल्कुल फाउंडेशनल है। हाँ, वो कहती हैं क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, बिल्कुल। और ना कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। मतलब ये तो बहुत साफ लगता है। विश्वास अलग चीज है, कर्म अलग चीज। हाँ, ये आयतें एकदम स्पष्ट कर देती हैं। यहाँ जोर अनुग्रह पर है, परमेश्वर की मुफ्त देन पर। अगर उद्धार विश्वास के जरिए है और साफ साफ लिखा है कर्मों के जरिए नहीं है, हाँ, तो फिर इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि विश्वास खुद कोई ऐसा कर्म नहीं हो सकता जिससे उद्धार मिले। ठीक। और रोमियो 4:5 भी कुछ ऐसा ही कहता है ना? हाँ, कि जो काम नहीं करता पर परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसका विश्वास ही धार्मिकता गिना जाता है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ भी विश्वास करने वाले और काम करने वाले में एक फर्क बताया गया है। ठीक, विश्वास जैसे एक अंदरूनी भरोसा है, कोई बाहरी काम नहीं। ठीक है। तो इफिसियों और रोमियो के हिसाब से ये बात तो साफ है। लेकिन फिर वापस उसी सवाल पर आते हैं, 1 थेसलोनिकियों 1:3, तुम्हारे आस्था के काम। अगर विश्वास कर्म नहीं है, तो पौलुस वहां किस काम की बात कर रहे थे? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, यहीं पे थोड़ी बारीकी से देखने की जरूरत है। देखिए 1 थेसलोनिकियों 1:3 का मतलब शायद ये नहीं है कि आस्था खुद एक कर्म है, अच्छा, बल्कि ये कि सच्ची आस्था अगर वो असली है तो वो अपने आप कर्मों को जन्म देती है, उससे काम निकलते हैं। ओके। आप इफिसियों 2:8-9 के ठीक बाद वाली आयत देखिए, आयत 10। हाँ, आयत 10। वो क्या कहती है? क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो यहाँ एक क्रम दिखता है। पहले विश्वास से उद्धार जो मुफ्त है, आयत 8-9, और फिर उस विश्वास के नतीजे के तौर पर भले काम, आयत 10। अच्छा, तो ये काम विश्वास के नतीजा है, विश्वास खुद नहीं। बिल्कुल, ये काम विश्वास का फल है, उसकी जड़ नहीं। तो हो सकता है पौलुस थिस्सलुनीकियों के उन्हीं कामों की तारीफ कर रहे थे जो उनके विश्वास की वजह से स्वाभाविक रूप से हो रहे थे। तो मतलब ये कुछ ऐसा हुआ जैसे एक सेहतमंद पेड़ है, हाँ तो उसमें फल तो लगेंगे ही। हाँ, पेड़ फल देने के लिए कोई अलग से काम नहीं कर रहा, फल उसके सेहतमंद होने का सबूत है। क्या बढ़िया मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। सच्ची आस्था कभी खाली नहीं बैठ सकती, वो जिंदगी बदलती है। और वो अब एक और आयत है जो कभी कभी इस बहस में आती है, वो है यूहन्ना अध्याय 6 आयत 28 और 29। हाँ, वो भी जरूरी है। जब लोगों ने यीशु से पूछा कि परमेश्वर के मन के काम करने के लिए वो क्या करें, तो यीशु ने जवाब दिया, परमेश्वर का काम ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। जी तो कुछ लोग कहते हैं, देखो यीशु खुद कह रहे हैं कि विश्वास करना ही वो काम है जो परमेश्वर चाहता है। हाँ, अगर आप सिर्फ उस एक लाइन को देखें तो ऐसा लग सकता है, लेकिन यहाँ संदर्भ देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, यीशु यहाँ विश्वास को कोई मेहनत वाले कर्म की तरह नहीं बता रहे थे। लोग उनसे पूछ रहे थे कि परमेश्वर को खुश करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। शायद वो मूसा की व्यवस्था के कामों के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, तो यीशु उनके इस नजरिए को ही बदल रहे थे। वो कह रहे थे कि परमेश्वर असल में उनसे जो चाहता है, जिसे वो परमेश्वर का काम कह रहे हैं, वो ये बाहरी काम नहीं, बल्कि ये है कि वो उस पर यानी यीशु पर विश्वास करें। तो ये परमेश्वर की इच्छा बताने का तरीका था, न कि विश्वास को कर्म बताने का। बिल्कुल, ये परमेश्वर की प्राथमिकता थी कि लोग उन्हें पहचानें और उन पर विश्वास करें। ये विश्वास की परिभाषा नहीं थी कि वो एक काम है।
ठीक है, तो अगर हम इन सभी आयतों को एक साथ रखकर देखें, इफिसियों, रोमियो, थेसलोनिकियों, यूहन्ना, तो क्या निचोड़ निकलता है? निचोड़ यही है कि उद्धार पाने के लिए विश्वास करना हमारी तरफ से किया गया कोई काम नहीं है जिसके बदले हमें कुछ मिले। ये पूरी तरह से परमेश्वर का मुफ्त दान है जो उसके अनुग्रह से मिलता है। ठीक। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि अगर किसी के अंदर सच्चा जिंदा विश्वास है तो वो चुपचाप नहीं रहेगा, वो कर्मों में जरूर दिखाई देगा। पर ये कर्म हम उद्धार कमाने के लिए नहीं करते, ये इसलिए होते हैं क्योंकि विश्वास ने हमें अंदर से बदल दिया है और अब हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, उसके भले काम करना चाहते हैं। तो ये एक तरह से विश्वास का स्वाभाविक नतीजा है। हाँ बिल्कुल, विश्वास कारण है और भले काम उसका परिणाम। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाके हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोई अपने जीवन में विश्वास और कर्मों के बीच ये सही संतुलन कैसे बनाए रख सकता है? जी, ये सोचने वाली बात है। कैसे ये पक्का किया जाए कि हमारे जो काम हैं वो सच्ची आस्था और प्यार से निकल रहे हों, ना कि सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने के लिए या स्वर्ग में अपनी जगह पक्की करने की कोशिश में? हाँ, ये हर विश्वासी के लिए मनन करने का विषय है।